संयोग जय श्री राम, कभी राधे राधे, परमहंस को नरेंद्र गंगा मैया की जय। बेचारे कितने नरेंद्र मैं भटक ईशु रहे हैं कि हरवानी, कोई समर्थ गुरु मिल जाए, हनुमानगढ़ और कितने टाउन, समर्थ राजस्थान गुरु से भटक रहे हैं कि कोई नरेंद्र मिल जाए। आज दोनों आपको एक जैसे मिले, ये बहुत मुश्किल हो। रक्षाबंधन पर अपने भाई बहनों के लिए तुलसी की राखी तैयार कर रहा हूँ, जिसके तुलसी के दानों में मोरा निकाल रहा हूँ, होल कर रहा हूँ ताकि राखी तैयार हो सके। एकादशी का मेरी ये राखी उन बहनों के लिए या उन भाइयों के लिए विशेषकर बना रहा हूँ जिन बहनों को पता है कि मेरा भाई शराब नहीं पीता, अंडा मीट मांस दारू नहीं पीता, नहीं खाता, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता। मुझे जो विशेष बात कहनी है वो ये है, राखी वही भाई पहने जो मीट मांस अंडा दारू शराब बियर न पीता हो। उसके लिए राखी बहुत ये उपयोगी व गुणकारी है। बहना अपने हाथ से भाई को ये रक्षा का सूत्र बांध रही है। ये रक्षा का सूत्र दोनों तरफ से मजबूत है। बहन अपनी रक्षा के लिए भाई को बांध रही है और दूसरा भाई जो ये बंधवा रहा है ये उसकी भी रक्षा करेगा, क्योंकि ये तुलसी है, तुलसी कल्याणी। तुलसी ने कल्याण ही करना है आपका, आपको हर जगह आपका साथ देना है। तो आज तुलसी की माला में, तुलसी के मोतियों में मैं मोरा कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको रक्षाबंधन के लिए राखी तैयार करूँगा। वही बहन वही भाई मुझसे अपनी राखी मंगाए, जिसके भी हाथ में ये राखी पहनी हो, कृपया वो मीट मांस अंडा दारू न खाता हो, उसी के लिए ये उपयोगी है। झूठ बोलकर कोई ले जाए तो ये उसकी मर्जी है, उसका पाप दोष जो लगना है ये उसको पता है। क्योंकि ये दृष्टि यात्रा मेरा ये आँखों का विषय है, कोई बिजनेस नहीं है। उन आँखों का विषय तो रूप का दर्शन, मैं तो ये सेवा भाव से लगा हुआ हूँ। यात्रा शिष्य की यात्रा है और अदृष्ट यात्रा गुरु की यात्रा है। शिष्य की यात्रा लौकिक है और गुरु की यात्रा अलौकिक है। मैं थोड़ा लौट करके दूसरी ओर जाऊं। अब अगला प्रश्न कर दूं। मान लीजिए कि भगवान चल करके पहले हमारे यहां आते हैं, कि हम भगवान के यहां पहले चल करके जाते हैं, तो आपको लगेगा कि भगवान तो पहले से वहां मौजूद है, आने और जाने की कोई बात ही नहीं है। पर भागवत जी के तीसरे स्कंध में आया है कि आज हम रक्षाबंधन के लिए तुलसी के दानों में मोरा कर रहे हैं। भगवान अपने चुनिंदा भक्तों इससे के हम हृदय में कहां से प्रवेश करते हैं? बोले राखी बनाएंगे। इसका मतलब भले ही ये रूपक हो, पर ये समझना होगा कि भगवान कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करते हैं, आंखों के रास्ते से नहीं, मुख के रास्ते से नहीं। इसका कितना गहरा संबंध है आप ध्यान से देखना। अर्थात परमात्मा हमारे हृदय के सिंहासन पर आकर के बैठते हैं। धुनोति समलम, वो कानों के रास्ते से आते हैं और अंतःकरण के समग्र मल को धो डालते हैं। इसलिए सदा से, शुरुआत से संतों ने, शास्त्रों ने, अनुभवी महापुरुषों ने कहा, कुछ नहीं, कुछ मत करो, चलो चलो सत्संग में चलो, सत्संग चलो, सत्संग चलो। ऐसे देखने में लगता है सत्संग माने कुछ नहीं, पर जब आप जितना गहरे उतर करके देखोगे आपको लगेगा कि सत्संग ही वो स्थान है, वो केंद्र है जहां से भगवत प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। सारी दुनिया के सब आनंदों की कुंजी और प्रारंभिक भूमिका सत्संग से प्राप्त होती है। वो कपिल भगवान माँ को कह रहे हैं तो सत्संग कह रहे हैं,
भगवान राम कौशल्या माँ को कह रहे हैं तो सत्संग कह रहे हैं, शबरी को कह रहे हैं तो सत्संग कह रहे हैं। जिसने सत्संग किया है उसी ने भगवान को पाया है। महाराज जिसने सत्संग नहीं किया उसको भगवत प्राप्ति हुई नहीं। सो जानत सत्संग प्रभाव। संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं भगवत प्राप्ति का भी। इसलिए का प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, सत्संग में जाओगे अच्छी बातें होंगी और बातों का संबंध, इस पावन चरित्रों का संबंध कानों से है। इसलिए कहा कि मां, कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति को, उन्होंने पूछा कि क्या होगा संतों के पास जाने से। बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संतों के संग रहने से मेरी महिमा का बोध हो जाएगा। और भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, उन संतों के पास बैठोगी रहोगी तो हृत कर्ण रसायना, हृदय को और कानों को रसायन के जैसी मधुर लगने वाली भगवान की कथाएं होंगी। महाराज जो कानों को मधुर लगे और हृदय के लिए रसायन का काम करे, ऐसी पावन कथा सुनने को मिलेगी। उससे क्या होगा? बोले उससे क्या होगा? संसार